क्योंकि तुम बच्चे हो ना। क्या कहा? कैसे बच्चे हो? अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए हो। प्रत्यक्ष तब होंगे जब तुम्हारी सदा काल आत्मिक स्टेज बनेगी संसार के सामने। नहीं तो संसार के सामने कभी देवान में आते हो, तुम्हें क्रोध आता कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आता है कि नहीं? हाँ, वो देखते हैं कि देखो अच्छी चीज इनको दी तो ये हप खाते चले जाते हैं, और पेट भर के खा लेते हैं, नुकसान कर जाता है, ओ करते हैं, उल्टी करने लग पड़ते हैं, दस्त हो जाते हैं। तो इनमें तो देवान है ना? हाँ, समझ जाएंगे। अब अभी तो तुम गुप्त बच्चे हो, माना तुम्हारी आत्मा अभी प्रत्यक्ष संसार के सामने नहीं हुई है। देखो, कहां भी देखो, कोई भी गोप है जो गुप्त आत्मा है, उसके अंदर बेकायदे कुछ भी उठ करके कुछ बोल देते हैं ना कोई के सामने, तो कितना घमासान मच जाते हैं। हाँ, लोगों को अनिश्चय पैदा हो जाता है। ये कहते तो हैं कि हम रूह हैं, हम आत्मा हैं, हमको पढ़ाने वाला रूहानी बाप आया हुआ है। फिर ये देह अभिमानियों के जैसी बातें करते हैं, कर्म करते हैं, तो फिर उनको संशय आता है, ये हमसे झूठ बोलते हैं, घमासान मच जाते हैं। तो इसलिए बाबा फिर सभी गोप जो ऐसे कई गोप हैं जो बैठ करके चिट्ठियां लिखते हैं, कभी इंदिरा गांधी को लिखेंगे, कभी प्रेसिडेंट को लिखेंगे, कभी किसको लिखेंगे, है? अरे बाबा से पूछते भी नहीं है कि हम इनको चिट्ठी कैसे लिखें, कुछ भी नहीं, सुनते भी नहीं है, बस 10-20 को कापियां भेज दिया लिख करके, सीधा है। अब उसमें जो कुछ लिखेंगे तो वो पकड़ में आएगा कि नहीं? हाँ, कापियां भेज दिया और वो लिखते ही रहते हैं उनको। हाँ? बाबा से कुछ पूछते भी नहीं। हाँ? कितना समझाते हैं कि अरे भाई ऐसे न लिखो, है? परंतु वो जो उनमें देह अहंकार है ना, बस चूहरे को हंदी की गांठ मिली और बस पंसारी बन के बैठ गए और बड़ी दुकान समझ लो खोल ली। अरे आ जाओ, हमसे ज्ञान रतन हम बांटते हैं, तुम ले जाओ, प्राइम मिनिस्टर जी महाराज, प्रेसिडेंट जी महाराज, हम तुम्हारे गुरु बनेंगे। लड्डू अहंकार कितना आ जाता है। ये कम ज्ञान का है? नीम हकीमे खतरे जान, तो वो लिख करके बैठ जाते हैं, लिख बैठते हैं। 17/11/1967 का प्रातः क्लास का दूसरा पेज, शुक्रवार। हाँ, तो जो लिख बैठते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया है और पकड़ में आ गए तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ है? कौन हुआ रिस्पॉन्सिबल? अरे उन्होंने जो उल्टा पल्टा लिख दिया तो रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराएंगे? अरे लिखो, बताओ। हाँ, लिखने वाले को। अरे नहीं, कहेंगे इनको जो पढ़ाई पढ़ाता है ना, इनका गुरु कोई बाबा होगा, है? आजकल झूठे बाबा ढेर सारे निकल पड़े, तो उस झूठे बाबा ने इनको बुद्धू बनाया है। कोई जरूर शैतान बाबा आया हुआ है, तो बाप का नाम बदनाम करेंगे कि सरनाम करेंगे? अब बदनाम करेंगे।
कहेंगे इनका कोई हेड होगा, ऐसे कहेंगे ना बच्चे। तो सो हेड भी दुनिया तो नहीं जानती है कि वो हेड कौन है, तो इनको कोई वो हेड पढ़ाते हैं। क्या कोई बाबा होगा, चालू बाबा होगा, तो इनको बुद्धू बनाया है। तो वो तो फिर भी समझेंगे यही है, वो ही है दादा इनका, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दादा लेखराज। हाँ, जो इनको ये सब सिखलाते रहते हैं, उल्टा पलटा समझाते रहते हैं। तो नाम तो फिर भी किसका जाता है? भले दादा लेखराज का नाम जाता है, उनकी बोल में वो ये समझते हैं कि इनके दादा ने समझाया होगा। तो दादा में कौन बैठा हुआ है? दादा में भी तो फिर भी तो बाप बैठा हुआ है ना। हाँ, तो फिर भी तो बाप का नाम जाता है ना। वो तो समझते हैं ना कि ये समझते कुछ भी नहीं है। क्या कौन क्या समझते नहीं? ये लिखने वाले भी कुछ नहीं समझते और इनका दादा भी कुछ नहीं समझते। वो थोड़ा भी अहंकार आ जाता है ज्ञान का तो बस चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिखना शुरू कर देते, पंपलेट पे पंपलेट बनाना शुरू कर देते हैं। किताबों की किताबें, मोटे मोटे पोथन ने ये जगदीश भाई था ना, क्या करता था? मोटे मोटे पोथन ने लिख करके फेंक दिए चारों तरफ। वो क्या बनाया? एक मोटी किताब बनाई, योग की विधि। हाँ, योग के ऊपर मोटी सी किताब बनाई थी। उसमें आधी बातें बाबा की और आधी बातें दुनियावी शास्त्रों की, योगियों की। और फिर जीवन कहानी बड़ी मोटी ताजी किताब लिख दी। अच्छा, वो तो बेसिक की बात हुई, बेसिक ब्राह्मण। जो अपन को एडवांस ब्राह्मण कहते हैं वो भी क्या कर रहे हैं? मोटी मोटी किताबें वो छपाए देते हैं और छपाए के बड़े बड़े ऑफिसरों को भेज देते हैं, दे अहंकार में आकर। और वो बड़े ऑफिसर क्या करते हैं? उन किताबों को एक तरफ कोने में डाल दिया, नहीं तो रद्दी में बेच दी, एक कबाड़े में डालो उसको। क्या करेंगे? हाँ, तो ऐसे ऐसे लिखना पोथन ने चिट्ठियां पंपलेट शुरू कर दी। तो बाप कहते हैं ऐसे नहीं करो, ऐसे करने से है बाप का नाम बदनाम होता है। कौन से बाप का नाम बदनाम होता है? जो रूहानी बाप है उसका भी नाम बदनाम होता है। और रूहानी बाप जिस जिस्मानी बाप में मुकर्रर बैठ करके पढ़ाते हैं उसका भी नाम बदनाम होता है। तो बच्चों को बहुत बहुत ही गुप्त रहना चाहिए है। तुम बच्चों को क्या ये चूहरे की वाली बात बताई ना, हल्दी की गांठ मिली और पंसारी बन के बैठ गए, ऐसे करेंगे तो तुम चाहते हो कि हमको प्रेसिडेंट पहचान ले, हमको प्राइम मिनिस्टर पहचान ले, मिनिस्टर लोग पहचान लें कि हम कितने ज्ञानी हैं है? नहीं, तुमको गुप्त रहना चाहिए। कब तक? जैसे बच्चा गर्भ में गुप्त रहता है ना पहले है? जब संपन्न देह तैयार हो जाती है नाक, आंख, कान, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, पूरा शरीर का ढांचा बिल्कुल तैयार हो जाता है, तभी तो बाहर आता है ना। हाँ,